हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 7 तक डिस्कस किया था, और आज उसी क्रम में हम इसका 8वां और लास्ट पार्ट आप लोगों के लिए लेके आए हैं। कहने का मतलब, आज की डेट पे आपका हाइट एंड डिस्टेंस जो क्लास 10th की एनसीईआरटी का है वो समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं। आज का अगला प्रश्न लेते हैं, सवाल नंबर 14। और सवाल नंबर 14 को पढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं, क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं, तो प्लीज हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इससे कुछ बेनिफिट गेन कर रहे हैं, कुछ लाभदायक चीजें आपको कंटेंट मिल रहा है, तो वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सवाल नंबर 14 आपसे कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। कह रहा है कि आकृति 9.13 ये सामने बना हुआ है आपके राइट हैंड साइड पर, इसको कायदे से देख लीजिए। और फिर कह रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं, सबसे पहला काम करते हैं। फिगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो मैं काम क्या करता हूँ कि इसका नाम दे देता हूँ। मान लेता हूँ ये वाला पॉइंट आपका शीर्ष ए है, ये बी है, इसको सी कह दीजिए, ये डी, इस पॉइंट को ई कह दीजिए, ये एफ, ये जी और ये एच। ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए, अगर हम कहना चाहें चित्र में, तो चित्र में ए एफ लड़की है जिसकी हाइट आपको दिया है 1.2 मीटर। ठीक है। और ध्यान दीजिए, डी जी जो है वो ऊर्ध्वाधर धरातल से गुब्बारे की ऊंचाई है, जो कि आपका 88.2 मीटर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करते हैं। कह क्या रहा है? कह रहा है चित्र से। तो चित्र में क्या मैं डीई निकाल सकता हूँ क्या? तो कैसे? देखिए, डीई इज इक्वल्स टू, अगर मैं कहूँ तो अगर पूरे के पूरे डीजी में से अगर मैं ईजी को माइनस कर दूं, तो क्या अपने को डीई नहीं मिल जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल। कैसे? तो ध्यान दीजिए, डीई इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ डीजी। देखिए, अपने को पता है जो डीजी होगा वो क्या है? 88.2 मीटर। तो 88.2 मीटर से अपने को घटाना है 1.2 मीटर। तो फाइनली डीई इज इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा 87 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फिर अगर हम बात करें क्या? अगर हम बात करें एफ जी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं माना माना एफ जी इज इक्वल टू एक्स, तथा जी एच जी एच इज इक्वल टू वाई मीटर। इसलिए हम कह सकते हैं एफ एच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और जो बातें अभी आपने लिखी हैं, इसी बात को यहाँ आप लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा x, और यहां से यहां तक की लेंथ को हमने माना है कितना? y। तो ये ओवरऑल हो जाएगा आपका कितना? x प्लस वाई। यही बात हमने कहा है। अच्छा, इसकी भी वैल्यू हमने निकाला है कितना? 87, यहां से यहां तक। और हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस डीई का होगा वही सेम डिस्टेंस होगा आपका बीसी का, यानी ये भी हो जाएगा कितना? 87 मीटर बीई तक। चलिए, अभी अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज एईडी में, समकोण त्रिभुज एईडी में, तो एंगल ई आपका क्या है बताइए? समकोण है। एंगल ई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ध्यान दीजिए, अगर एईडी में बात करूं तो यहाँ पर अपने को थीटा पता है, यानी अगर इस वाले
एंगल को मैं अल्फा कह दूं तो अल्फा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री पता है, ठीक है। अल्फा इज इक्वल्स टू कितना, 60 डिग्री। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं कह सकता हूं चूंकि ए ई जो होगा, ए ई वो एफ जी के बराबर होगा, जो कि हमने मान रखा है कितना, यक्स। अतः हम लिख सकते हैं कितना, tan ऑफ अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार। और लंब की बात करूं तो अल्फा के लिए लंब होगा इसके सामने की भुजा यानी डीई, और आधार की बात करूं तो आधार हो जाएगा कितना, ए ई। अल्फा 60 डिग्री है, इसलिए tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा, डीई की बात करूं तो डीई कितना, 87 87 मीटर। और ए ई आपका कितना है, यक्ष। ये बात मैंने माना है। और tan 60 कितना हो जाएगा, √3 बराबर 87 बटे यक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा √3 यक्स बराबर कितना, 87। यानी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 87 बटा √3। और √3 से अंश में और √3 से हर में आप क्या करें, गुणा लगा दीजिए, यानी परिमेयीकरण कर दीजिए। तो यक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 87 √3 बटे √3 का गुणा √3 में 3, और 3 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 नवा 27, यानी यक्स इज इक्वल्स टू हो जाना है 29 √3 मीटर। तो यक्स की वैल्यू आपने 29 √3 निकाल लिया। इसी प्रकार अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज एबीसी में, किसमें, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पर आपका एंगल बी समकोण दिया हुआ है, यानी एंगल बी 90 डिग्री है। और ध्यान दीजिए ए बी सी में अगर इस वाले एंगल को मैं कह दूं क्या है ये, यहाँ कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। इस वाले एंगल को अगर मैं कह दूं कि ये बीटा है, तो बीटा इज इक्वल्स टू आपको देखिए यहाँ से इस वैल्यू उनका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री। इसलिए बीटा इज इक्वल्स टू कितना है, 30 डिग्री। तो बीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। और एक चीज ध्यान दीजिए कि जो बीटा के लिए बेस होगा ना वो ए बी होगा, और ए बी इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एफ एच, एफ एच, एफ एच। और एफ एच हमने माना है कितना, यक्स प्लस वाई। तो हम कह सकते हैं कि tan ऑफ बीटा जो होगा वो लंब बटे आधार के बराबर होगा, और बीटा के लिए जो लंब होगा बीटा के सामने वाली भुजा यानी BC, कितना हो जाना है बताइए, BC। और आधार की बात करूं तो आधार सटी हुई भुजा हो जाएगी, यानी कि कितना, AB, AB। तो tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, BC की मैं बात करूं तो BC कितना है, 20, BC नहीं, हाँ BC, तो BC कितना है, 87 है। और AB की बात करूं तो AB आपका कितना है, यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई। तो tan 30 की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो tan 30 कितना है, √3, 1/√3, 1/√3 बराबर 87 बटे यक्स प्लस वाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यक्स प्लस वाई का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा कितना, यक्स प्लस वाई। और यहाँ पर हो जाना है कितना, 87 √3, 87 √3। और एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कितना, 29 3 87 होता है क्या, तो 3 9 27 बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर एक चीज हम कह सकते हैं कितना, यक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 87 √3। और यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको y का मान नहीं यक्स का मान पता है, तो यक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, यक्स कितना, 29 √3 प्लस वाई बराबर 87 √3। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 87 √3। और एक चीज ध्यान दीजिए, प्लस 29 √3 का साइड चेंज करेंगे कितना, -29 √3। तो यक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यक्स इज सॉरी वाई इज इक्वल्स टू, वाई की बात करना है यहाँ पर, वाई इज इक्वल्स टू अगर 87 में से 29 को माइनस किया जाए तो 17 में से 9 घटेगा कितना,
8 और यहाँ पर आपके पास बचा कितना 7, 7 में से 2 घटेगा कितना 5, 58√3 मीटर। ठीक है, तो देखते हैं हमसे पूछा क्या था। कह रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, और ध्यान दीजिए कि जब आपका उन्नयन कोण बन रहा था 60 डिग्री, और 60 डिग्री से जब उन्नयन कोण बना 30 डिग्री, तो उस दौरान बैलून चला कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चला है, यानी x प्लस वाई आपको बताना था। ठीक है, इस दौरान कितनी दूरी तय करता है, यहाँ से यहाँ तक, यानी जी एच का मान आपसे पूछा था, और जी एच है कितना y। तो फाइनली आप कह सकते हैं क्या कि इस दौरान जो बैलून होगा वो 58√3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अर्थात हम कह सकते हैं अतः अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई तय की गई अभीष्ट दूरी अभीष्ट दूरी दूरी और दूरी की बात करूं तो है कितना ई बी या बीई। बीई इज इक्वल्स टू वाई, और वाई इज इक्वल्स टू हमने निकाला कितना 58√3 मीटर। यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सवालें हल्की सी बड़ी हैं, इनको आपको एक बार दो बार टाइम देना होगा, और अगर ये आपको एक बार आपके दिमाग पे सेट हो गई ना, फिर एग्जाम में ये आपका 6 से 8 तक के नंबर को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि सवाल नंबर 14 को आप बेहतर तरीके से सीखे होंगे, और चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, जो कि है सवाल नंबर 15। तो सवाल नंबर 15 कह क्या रहा है, देखिए सवाल नंबर 15 आपसे कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले प्रश्न को आप कायदे से पढ़ लीजिए, और फिर पढ़ने के बाद आप यहाँ से जो डेटा निकालेंगे वही क्या करेंगे, फिगर में अपने ड्रॉ करेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, एक सीधा राजमार्ग है जो कि एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मान लेता हूं ये क्या है, एक मीनार है। ठीक है, अब कह रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी। यहाँ इस मीनार के शिखर पर ना एक आदमी खड़ा है, जो क्या कर रहा है, खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। और मैंने कहा था कि जब भी अवनमन कोण की बात करेगा आप क्या करेंगे, एक धरातल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इसके समांतर एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूं। ठीक है, ये लाइन हो गई। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इस बिंदु से यहाँ पर इसका एक कार को देखता है जिसका अवनमन कोण कितना बनता है 30 डिग्री। तो ये मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल कितना है 30 डिग्री, जो कि अल्फा है। और चूंकि हम जानते हैं कि ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, और दो पैरेलल लाइंस को जब कोई एक तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो उनके द्वारा बनाए गए एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, यानी ये भी एंगल हो जाएगा आपका अल्फा 30 डिग्री। फिर कह रहा है कि यहाँ पर जो कार थी ना भाई, इस पॉइंट पर ये क्या है, एक समान चाल से मीनार के पादबिंदु की ओर बढ़ रही है। और कह रहा है कुछ समय बाद ये व्यक्ति देखता है कि इस कार का जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री से चेंज होके अभी कितना हो गया है बताइए, 60 डिग्री। तो कहने का मतलब ये वाला एंगल आपका, मान लेता हूं कि इस वाले एंगल को हम बीटा कह दें, तो बीटा इज इक्वल्स टू बन रहा है कितना 60 डिग्री। तो एकांतर कोण से ये भी एंगल कितना हो जाएगा आपका, बीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में, इस बिंदु से मतलब इस वाले पॉइंट पर अभी आपकी कार आ गई है, यहां से यहां तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा, यही आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे,
इस बात को समझने के लिए पहले आप फिगर का नाम रख दीजिए कुछ। मैं बोल देता हूँ कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये डी, और एट लास्ट इस पॉइंट का नाम आप दे दीजिए क्या, ई। तो जो चीजें अभी आपने लिखा है ना, इन्हीं बातों को आप लिख दीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे देखिए, बीसी जो है आपकी क्या थी, मीनार थी, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना मीनार बीसी, बीसी की ऊंचाई, की ऊंचाई बराबर एच। बीसी की ऊंचाई हमने कह दिया कितना, एक्स, तथा एडी इज इक्वल्स टू एक्स, और बीडी की बात करूं तो बीडी इज इक्वल्स टू कितना, वाई। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी। अगर ए बी की बात करूं, एडी को हमने क्या कहा, एडी को हमने कहा यक्ष है, और बीडी को हमने कहा कितना, वाई है। तो पूरा का पूरा ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा यक्ष प्लस वाई। बिल्कुल आसान है। ठीक है, ए बी कितना हो जाना है बताइए, यक्ष प्लस वाई। ये बात आप लिख दीजिए यहाँ पे, यक्ष प्लस वाई। चलिए, अगर अभी हम बात करें समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका एंगल बी समकोण है, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ए बी सी में जो एंगल बन रहा है वो आपका अल्फा बन रहा है, अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। और ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं tan अल्फा की, किसकी, tan अल्फा की, तो tan ऑफ अल्फा बराबर, शुरू से आप पढ़ते आए हैं, लंब बटे आधार, और अल्फा के लिए लंब क्या होगा, अल्फा के सामने की भुजा, और अल्फा के सामने की भुजा है BC। और आधार की बात करूं तो अल्फा से सटी हुई भुजा, यानी AB, AB, और अल्फा है कितना, 30 डिग्री। तो tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हम कह सकते हैं BC, और BC का मान अपने पास कितना दिया गया है, BC अपने को पता है कितना, BC की हाइट हमने माना है h। तो यहां से यहां तक की हाइट को हमने अज्यूम किया है कितना, h। तो h बाई यक्ष प्लस वाई, ए बी कितना, यक्ष प्लस वाई, और tan 30 की वैल्यू पुट कर दीजिए। tan 30 का मान कितना हो जाएगा बताइए, 1/√3 बराबर यच बटे यक्ष प्लस वाई। और यहां से हम कह सकते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा यक्ष प्लस वाई इज इक्वल टू h√3। इसको आप कह दीजिए, आपका क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अगर हम समकोण त्रिभुज BDC में बात करें, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BDC में अगर हम बात करें तो एंगल B क्या है आपका, 90 डिग्री है, और बीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है। और हम जानते हैं कि tan बीटा जो होता है वो लंब बटे आधार होगा, और बीटा के लिए लंब क्या होगा, BC, और आधार की बात करूं तो आधार होगा BD, BD। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू h बटे BD, और BD का मान आप बताइए, BD का मान हो जाएगा y। तो tan 60√3 इज इक्वल्स टू h बटे y, यानी h इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कितना, √3y। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान ना समीकरण 1 में पुट करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान, 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर,
और समीकरण 2 क्या कह रहा है कि जहां यच है ना वहां आप √3y रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो समीकरण 1 अपना है कितना, यक्स प्लस वाई। तो यच की जगह कितना पुट कर दूंगा, √3y, √3y और इंटू √3। तो आपके पास बनेगा यक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू √3 का गुणा √3 में भाई 3y। तो यक्स बराबर हो जाएगा 3y, और इस प्लस वाई का साइड चेंज करूंगा कितना, -y, यानी x जो होगा वो 2y के बराबर होगा। ये आपका समीकरण नंबर 3 है। और एक बात समझिए, यहाँ पर बहुत बारीक सी बात दी गई है, क्या कह रहा है कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री। ठीक है, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री। यानी ए से डी तक जाने में ना कार कितना समय लेता है, 6 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, बात समझिए, ए से डी तक कार जाने में 6 सेकंड लेता है। अगर मुझे डीबी भी पता चल जाए तो डीबी का रिलेशन क्या है, तो आप कहेंगे डीबी है कितना, वाई। यानी इसी जो इक्वेशन नंबर 3 को मैं बनाया हूं ना, ये वाई के टर्म में अगर बना लूं तो मैं आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता हूं। कहने का मतलब जो वाई होगा वो होगा यक्स बाई 2 के। ये आपका समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूंकि समीकरण 3 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, स्पष्ट है कि वाई यक्स की दूरी का आधा है, दूरी का आधा है। 1/2 मतलब भाई आधा ही तो हुआ, आधा है। और ध्यान दीजिए, चूंकि यक्स दूरी चलने में कितना समय लग रहा था, 6 सेकंड, क्योंकि यक्स दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय, कार द्वारा लिया गया समय बराबर कितना, 6 सेकंड। ये आपको भाई गिवन है। ठीक है, इसलिए वाई दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया क्या हो जाएगा, एडी को तय करने में लिए गए समय का आधा ना। तो यानी एडी को तय करने में लिए गए समय का आधा, लिए गए समय का आधा। ठीक है, बात समझिए कैसे। अगर ये बात आप नहीं समझ पाए हो तो ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी को तय करता है 2 घंटे में, तो भाई 5 किलोमीटर कितने में तय करेगा, 1 ही घंटे में तो तय करेगा। अपने समय को डिवाइड कर दिया। वैसे ही एडी को तय करने में लग रहा था कितना सेकंड, 6 सेकंड। तो बीडी चूंकि उसकी आधी दूरी है तो लगेगा कितना, 2/6/2 यानी 2/6/2 यानी 3 सेकंड। कितना, 3 सेकंड। ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्रयास करिएगा, ये आपका बोर्ड में रिपीटेड प्रश्न है और इस बार भी अगर एग्जामिनर चाहेगा तो प्रश्न उसका पेटेंट होगा तो बनाएगा जरूर। ठीक है, इसलिए आप इन सारी सवालों को ना रिपीट जरूर कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, सवाल नंबर 16 की ओर। और यही आपका हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट सवाल और आज की क्लास का भी ये लास्ट ही सवाल होगा। तो अभी तक जितनी शिद्दत से आपने पढ़ा है, ठीक है, वो काबिले तारीफ है भाई। लेकिन चीजें मायने तब रखेंगी जब आपका रिजल्ट क्या करेगा, बोलेगा। ठीक है, बात समझ पाए कि नहीं। कहने का मतलब चीजें जो आपको बताई जा रही हैं वो एक बार में भी आपको समझ में ना आए, तो ऐसा नहीं है कि आपको निराश होना है। ठीक है, आपको लगातार उस पर प्रैक्टिस करनी है और सवालों को बार बार अपने
प्रैक्टिस में रखना है, ठीक है? तब जाके ये आपको समझ में आना। और हाइट एंड डिस्टेंस का जो मेन मोटिव है, जो मेन पकड़ जीस्ट है ना, वो ये है कि आप सवाल को कितने कायदे से और कितनी समझ से पढ़ रहे हैं, और उन उस समझ को कैसे फिगर में अपने कन्वर्ट कर रहे हैं, और आपसे जो प्रश्न डिमांड करता है उस बात को क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है? ये इतनी बातें अगर आप समझ लेते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस फिर आपके मुट्ठी में होना है, ठीक है? चलते हैं सवाल नंबर 16 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 16 कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, ठीक है? कई बार ये पेपर में पूछा गया, और मे बी इस साल भी आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है? तो इसलिए इसको आपको पढ़ना है, ठीक है? सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। 6 मीटर है। हमसे कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है, एक सरल रेखा है, ठीक है, क्षैतिज रेखा है, जिस पर कोई एक मीनार है, जो कि इस सरल रेखा पर क्या है, लंबवत खड़ी है, ठीक है? अभी कह रहा है कि सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की स्थिति पर कोई दो बिंदु है। मान लेता हूं ये 4 मीटर है, यहाँ से मीनार के पाद बिंदु से कितना, 4 मीटर, और ये ओवरऑल आपका पड़ जाएगा कितना, 9 मीटर। मान लेते हैं ये पड़ जाएगा कितना, यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर। कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो पहली बात आपको यहाँ पर समझना होगा पूरक कोण क्या है। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया था पूरक कोण, ठीक है, और समपूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होगा, क्या कहलाएंगे, पूरक कोण। याद करिए मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई दो कोण अल्फा और बीटा इस प्रकार हैं कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो, तो अल्फा को बीटा का पूरक कोण और बीटा को अल्फा का पूरक कोण कहते हैं, ठीक है? तो चलते हैं कैसे इस सवाल को यहाँ पर डील करेंगे, ये बात आप समझिए। यहाँ पर कह रहा है कि इस वाले पॉइंट से, जो कि मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर स्थित है, इसका उन्नयन कोण, और 9 मीटर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो दोनों कोण बन रहे हैं ना भाई, ये कैसे हैं, पूरक कोण। अगर आपको बताया भी था कि जैसे मान लीजिए कि अल्फा का पूरक कोण बताना है, तो आप बता दीजिए कितना, 90 डिग्री माइनस अल्फा। अगर मैं आपसे पूछूं यक्ष का पूरक कोण बताइए, तो आप कहेंगे 90 डिग्री माइनस यक्ष। अगर मैं आपसे पूछूं 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो आप कहेंगे 90 माइनस 30, यानी कि 60 डिग्री। कहने का मतलब जब भी किसी भी कोण का पूरक कोण निकालना हो, तो आप उस कोण को 90 डिग्री में माइनस कर दीजिए। अगर मैं कह दूं ये एंगल अपना कितना है, थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो थीटा का पूरक कोण क्या होगा, तो आप कहेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। बोलिए हाँ कि नहीं। चलिए इसी बात को यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि अभी तो आप हाँ कहेंगे, लेकिन बाद में इस बात को कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए मेरा मेन मोटिव क्या है कि आपकी नोट्स को ना वेल डिफाइंड तरीके से बनवाया जाए, जिससे आप आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 साल बाद जब पढ़ेंगे ना, तब भी ये आपसे नोट्स बात करेगी, ठीक है? आज की क्लास आपको याद आनी है, ठीक है? चलते हैं, लिखेंगे क्या, और लिखने से पहले मैं इस फिगर का नाम दे देता हूँ। मान लेता हूँ ये शीर्ष आपका ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, चित्र में बीसी को हमने मीनार कहा है। बीसी एक मीनार है। बीसी क्या है, एक मीनार है, जिसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई ऊंचाई बराबर एच, ये बात हमने क्या किया है, माना, ठीक है? बीसी एक मीनार है जिसकी हाइट को हमने अज्यूम किया कितना, एच है। मीनार के, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्नानुसार
प्रश्न में आपका दिया है कि मीनार के पादबिंदु से बिंदु डी, जहां से आप मीनार के शिखर सी को देखते हैं, तो उन्नयन कोण जो बनता है वो कितना बनता है। ठीक है, प्रश्नानुसार माना माना एंगल बी ए सी, ध्यान दीजिए, एंगल बी ए सी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू थीटा, इसलिए एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। यहां पर लिखेंगे होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि प्रश्न में आपका कहा है कि प्रश्न में क्या कहा है, क्योंकि एंगल बी ए सी व एंगल बी डी सी पूरक कोण है। क्या है? पूरक कोण है। और हम जानते हैं कि दो कोण पूरक कोण तब कहलाते हैं जब उनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो। और आप बताइए, थीटा में जब 90 माइनस थीटा को जोड़ेंगे तो माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल आउट होगा, बचेगा कितना? 90 ही तो बचेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने इसको कह दिया है। चलिए, ये ओवरऑल बातें आपको पता हैं। हमसे पूछा है मीनार की ऊंचाई। अच्छा, यहाँ पर हमसे कहा है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी यही यच अगर हम दिखा दें, यच कितना होगा? 6 होगा। तो यही चीज अपने को वेरीफाई करना है, यानी आपको माइंड में रखना है कि एनी हाउ आपको h इज इक्वल टू 6 दिखाना है। कैसे? देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं छोटे वाले त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज बीडीसी में। समकोण त्रिभुज बीडीसी में बीडीसी में अगर हम बात करें तो एंगल बी क्या है बताइए? समकोण है कि नहीं? तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहां पर ध्यान दीजिए, कोण आपको पता है tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा ले लीजिए, क्योंकि 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए ये लंब हो जाना है, ये आधार हो जाना है, और लंब बटे आधार किसका? tan का रिलेशन होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि tan ऑफ थीटा, और थीटा यहाँ कितना है? 90 डिग्री माइनस थीटा, और 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने का कोण क्या है? लंब होगा, यानी BC। और आधार की बात करूं तो आधार हो जाएगा कितना? BD। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, मैंने आपको बताया था ना कि ट्रिग्नोमेट्री आपका साथ नहीं छोड़ने वाली है। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस जनरली आपका त्रिकोणमिति ही है, आपने नाम भी पढ़ा है। ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो यहाँ पर क्लास याद करिए आपकी, मैंने आपको पूरक कोण पढ़ाया था। ठीक है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के पूरक कोण, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा मैंने आपको बताया था कि जो भी निष्पत्तियां होती हैं वो 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए चेंज होती हैं। और इनका जो परिवर्तन होता है वो ऐसे होता है कि साइन का कन्वर्जन होता है कॉस में, साइन बदलेगा किसमें? कॉस में, और कॉस का कन्वर्जन होगा साइन में। ऐसे ही tan कन्वर्ट होगा कॉट में, और कॉट कन्वर्ट होगा tan में। सेक कन्वर्ट होगा कॉसेक में, और कॉसेक कन्वर्ट होता है किसमें? शेक में। क्या ये बातें आपको याद आ रही हैं, पढ़ाई गई हैं कि नहीं? इसीलिए एक एक क्लास को ना मैंने जोर दे के कहा है कि आपको चीजों को ना रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि ये बहुत आगे तक आपको काम आनी है। ठीक है, तो tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा कन्वर्ट होके चेंज हो जाएगा किसमें? कॉट थीटा। और कॉट थीटा इज इक्वल टू हम कह सकते हैं BC। और BC की बात करूं तो BC कितना है? आप कहेंगे BC h है। और BD की बात करूं तो BD कितना है? 4 है। इसको आप कह दीजिए, ये आपका इक्वेशन नंबर क्या बन गया? फर्स्ट बन गया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, इसी प्रकार अगर हम बड़े वाले त्रिभुज की बात करें, यानी समकोण त्रिभुज ABC की बात करें, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें तो एंगल B यहाँ पर क्या है आपका? 90 डिग्री है। और चूंकि हम जानते हैं कि tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी कि BC। और आधार की बात करूं तो थीटा से सटी हुई भुजा क्या है आपकी? AB। और tan थीटा ही रहने दीजिए,
BC आपका एच है और AB आपका 9 है। ये आपका समीकरण 2 है। अभी आप कह दीजिए, ध्यान दीजिए, अगर मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 का आपस में गुणा करूं तब देखिए क्या होगा। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 का गुणा करने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 का ऐसा लिख दीजिए, ज्यादा बेटर लैंग्वेज बन जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का गुणा करने पर चलिए गुणा लगाइए। तो ध्यान दीजिए, इसके एलएचएस का इसके एलएचएस से गुणा लगा दीजिए, यानी कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा इज इक्वल्स टू h/4 मल्टीप्लाइड बाई h/9। ठीक है, कॉट थीटा हम जानते हैं, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, तो कॉट को 1/tan इंटू tan थीटा इज इक्वल्स टू एच का गुणा एच में एच स्क्वायर और 4×9 36, tan थीटा अंश में tan थीटा हर में कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी आप क्या कह सकते हैं बताइए, आप कह सकते हैं कि h यहाँ पर बचा आपका 1, तो 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा एच स्क्वायर बाई 36। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 36 का 1 में गुणा 36, यानी एच स्क्वायर बराबर 36, और हम जानते हैं स्क्वायर का साइड चेंज स्क्वायर ऑफ रूट होगा कितना, 36, और 36 का वर्गमूल h बराबर कितना, 6। तो 6 मीटर, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यच को हमने माना क्या था, BC, जो कि क्या था, मीनार था, मीनार की हाइट है, और यही बात आपसे कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई जो होगी वो कितनी होगी, 6 मीटर होगी। तो उम्मीद करते हैं कि पूरी की पूरी आपको हाइट एंड डिस्टेंस जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से लेके जितने भी आपके प्रश्नावली के संभव प्रश्न थे, ठीक है, वो सारे प्रश्नों को इजी वे में समझाने का प्रयास किया गया है। और हो सकता है कि कोई भी प्रश्न आपको ना समझ में आया हो, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, प्रयास किया जाएगा कि उन सारी सवालों को ना आपको पुनः बताया जाए और बेहतर तरीके से और जितना पॉसिबल हो सके आसान से आसान तरीके से आपको प्रश्नों को बताया जाए। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद किया जा रहा है कि सवाल नंबर 16 भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो क्लासेस को बिल्कुल आप रिवाइज करते रहना है, बार-बार चीज़ों को अपने प्रैक्टिस में लाना है, ठीक है? तो इस उम्मीद के साथ कि क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो भाई लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर, ये बार-बार कहने वाली बात नहीं है, आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज़ करके करते रहिए। तो एग्ज़ाम की तैयारी को लगातार बेहतर करते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।